आज संविधान दिवस भी है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और यह कब से मनाना शुरू किए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 26 नवंबर को यादगार बनाने के लिए संविधान दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की कि इस दिन से हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे और उसी दिन से यानी कि 2015 ईस्वी से संविधान दिवस मनाया जाने लगा। आज संविधान दिवस पर कुछ खास बात बताते हैं कि संविधान किस तरह से बना। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को जब पहली बैठक हुई तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के निवासी थे और जब दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के राष्ट्रपति भी बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। सोचो, बिहार से जो है हमारे देश के राष्ट्रपति वो भी सर्वप्रथम बने हैं और साथ ही साथ हमारे संविधान सभा जो कि पूरे देश को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसका भी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब तीसरी बार बैठक हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया, लेकिन इनके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं गया था। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा इसलिए कहा था कि यह संविधान का दर्शन है। यदि पूरे संविधान को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें कई दिन लगेंगे उसको समझने में पढ़ने में, लेकिन यदि केवल एक पेज का हम संविधान की प्रस्तावना यदि पढ़ जाते हैं तो पूरे संविधान के बारे में हम उसका कंक्लूजन जान जाते हैं कि संविधान आखिर करता क्या है, उद्देश्य क्या है। और जबकि इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दो केस में, एक बेरुवाड़ी और एक हुआ था केस केशवानंद भारती। पहला केस जब 1960 ईस्वी में हुआ था तो उस समय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में तो वही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है और इसी संशोधन के तहत हमारे देश की वर्तमान सरकार ने जो उस समय जो कि इंदिरा गांधी थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े और संविधान में संशोधन करके दिखाया। उसमें समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, अखंडता है। हम बात करें संविधान सभा की बैठक की तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1947 ईस्वी को हुआ संविधान सभा की और संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया था। इस समय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ और हमारा देश जो है पूर्ण गणतंत्र बन गया और पहले गणतंत्र के जो राष्ट्रपति बने वो बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम जो गवर्नर जनरल थे जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन यदि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। जैसे ही हमारा देश गणतंत्र हुआ, हमारे देश में गणतंत्र प्रणाली लागू हो गया और हमारा जनता जो शासन है, शासन व्यवस्था वह जनता के हाथों में आ गई। आप जानते हैं कि हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है और ये हम भारत के लोग जो शब्द है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने पहली बार संविधान बनाया था और सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, जबकि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे और कई बैठकें हुई थी, तब जाके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान के स्रोत जो थे वह भिन्न भिन्न जगहों से बहुत सारे देशों से लिए गए थे
जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, मौलिक अधिकार जो लिया गया था वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था, बहुत सारी बात जो है दूसरे देशों से लेकर के, और जैसे प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो इस तरह से संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के स्रोतों से किया गया और हमारा देश के जो संविधान है वह बहुत समृद्ध है। हमारे देश की प्रस्तावना में, हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें नागरिकों के बारे में जो बात किया गया है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तथा हम लोग 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं, अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में आपको अवसर की समानता होगी, प्रतिष्ठा यानी कि आपकी प्रतिष्ठा को कोई धूमिल नहीं कर सकता। साथ ही साथ न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि आपको सामाजिक रूप से छुआछूत का भेदभाव जो है वो मानव ने बनाया है, तो इस छुआछूत के भेद को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति नहीं केवल राष्ट्रपति बनते रहेगा, एक ही व्यक्ति केवल नहीं भारत के प्रधानमंत्री बनता रहेगा, अलग अलग लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, अलग अलग लोग राष्ट्रपति बनेंगे। एक दलित महिला भी देखिए आज राष्ट्रपति है। ये संविधान के गणतंत्र का ही देन है। यानी कि पहले के जमाना जो था वह कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यदि आप में भी क्षमता है तो आप देश की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है उस पर आप विराजमान हो सकते हैं। तो देश की सर्वोच्च पद जाने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है कौन? हमारे देश का, हमारा संविधान। और हमारे देश के संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वह जनता से प्राप्त होती है। धन्यवाद।